राजनीतिक कार्यकर्ता पर हमला, धमकियों के आरोप, एफआईआर में देरी। नागपुर में एक स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता पर हुए कथित हमले और धमकियों का मामला गंभीर होता जा रहा है। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने शिकायत के बावजूद समय पर एफआईआर दर्ज नहीं की। अब वे निष्पक्ष जांच और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। पीड़ित कार्यकर्ता ने आरोप लगाया है कि एक कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और जान से मारने की धमकियां दी। लिखित शिकायत देने के बावजूद एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई। उनका कहना है कि घटना के बाद कई बार उनका पीछा किया गया और गाड़ी रोककर धमकाया गया। इसी मामले में सामाजिक कार्यकर्ता यश गोरखेड़े ने भी दावा किया है कि उनका अपहरण कर उन पर हमला किया गया। उन्होंने बताया कि यह हमला एक राजनीतिक गुट से जुड़े लोगों ने किया है, जिनमें आरोपी दर्शन कारोड़े और उसके 3 साथी शामिल बताए जा रहे हैं। यश गोरखेड़े का कहना है कि पुलिस ने लगभग 27 घंटे के बाद उनकी शिकायत दर्ज की। अब वे आरोपियों की गिरफ्तारी और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन एफआईआर में देरी और सुरक्षा को लेकर पीड़ित पक्ष नाराज है। मामले पर आगे की कार्रवाई का सभी को इंतजार है। मैं क्या काम करता हूँ, कैसे करता हूँ, ये सारे मीडिया वालों को पता है। तो मुद्दे की बात ये है कि 2 दिनों से सदर पुलिस स्टेशन का वीडियो ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, जहाँ पे आप एक साथी पत्रकार और 2-3 पत्रकारों ने रात भर, स्पेशली अमित जी वांद्रे जो संपादक है नागपुर समाचार 24 के, वो एक ऐसे पत्रकार है जो जब मेरे पास जब मेरे ऊपर जब हमला हुआ उससे लेके तो जब तक मेरी कंप्लेंट नहीं ली गई तब तक कल रात तक वो मेरे साथ थे और उनके प्रेशर की वजह से फाइनली एनसी मैटर तक दाखिल हुआ है। अब ये क्यों है, क्या है, कैसे ये सब हुआ, ये मैं आपको बताता हूँ संक्षिप्त में। कल जन बदलाव पार्टी का लॉन्चिंग है। इसकी प्लानिंग 10 दिन पहले से ही चल रही थी कि नागपुर से एक बदलाव की शुरुआत होनी चाहिए और नागपुर के युवाओं ने मिलके और देश के विभिन्न एरियाज के, शहरों के, ग्रामीण के युवाओं ने मिलकर जन बदलाव पार्टी की स्थापना की है। 10 दिन पहले ही हमारा एक ठराव पारित हुआ था कि 20 नवंबर को नागपुर में जन बदलाव पार्टी की लॉन्चिंग जो है ये करेंगे। उसी काम के संदर्भ में फुटाला में मेरे पार्टी के एक सहकारी, वो सहकारी के तरफ जाने के लिए मैं निकला था और करीब 4 बजे से मैं और हमारे साथी मोहम्मद इरफान, शुभम और सोहेल और एक और है जय, ये तीनों चारों से मेरी कंटिन्यूसली बात हो रही थी पार्टी के प्रोग्राम को लेकर। तो इरफान जी के साथ मेरा कॉल रिकॉर्ड है, 53 मिनट मेरी बात हुई है, 4 बजे से लेके तो 4:53 तक। अब मैं फुटाला के पास से जा रहा था तो इतना देर बात करने के बाद मेरा गला सूख गया और मैं पानी के लिए अपनी गाड़ी चालू रख के, गाड़ी पार्क करके मैं रोड क्रॉस करके वो जो चौक है हनुमान मंदिर के पास फुटाला का, वहाँ पे मैं क्रॉस करके पानी लेने के लिए गया। चहल पहल थी, शाम का वक्त था। उस समय विकास ठाकरे का जो कार्यकर्ता है दर्शन कारुंडे, जिसने लगभग 14 महीने पहले, 1 साल पहले मेरे विरोध में एक कंप्लेंट किया था डीसीपी जोन 2 को। उस वक्त राहुल मदने ये डीसीपी थे और कहा था कि यश गोरखेड़े ने विकास ठाकरे से 20 लाख रुपए मांगे थे। ये सब आप लोगों ने कवर किया था, इसके ऊपर भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। उसके बाद उसका वो कंप्लेंट का कुछ नहीं हुआ, उसको सिर्फ व्हाट्सएप पे घुमाया गया। उस वक्त मैं वंचित बहुजन आघाड़ी का एक उम्मीदवार था पश्चिम नागपुर से और मुझे दर्शन कारुंडे और इनके साथ के विकास ठाकरे के जितने भी लोग हैं मुझे रिश्वत देने की कोशिश करी, साम दाम दंड भेद की कोशिश करी कि मैं विकास ठाकरे के खिलाफ चुनाव में खड़ा ही ना, मैं राखी सीट उत्तर नागपुर में जाऊं। उन्होंने मुझे बहुत प्रेशराइज किया, लेकिन मैंने वो इलेक्शन लड़ा और मैं वो इलेक्शन हारा, क्योंकि माननीय काशीराम साहब ने कहा है कि पहला इलेक्शन हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए। तो उसके बाद ये मैटर पूरा ठंडा हो गया। उसी वक्त, उसी दिन 17 तारीख को, 17 नवंबर को 4:45 से लेकर तो 5 के बीच की घटना है। मैं रोड क्रॉस करके गया वहाँ पे, तो दर्शन कारुंडे ने मुझे वहाँ पे हाथ दिखाया कि यश भाई आप कैसे हो, चिल्ला के। तब मैं कॉल पे ही था इरफान के साथ और वो आके मुझसे गले मिला। अब स्वाभाविक बात है कि कोई अगर आपसे आके गले मिल रहा है और मैं बहुत भाई में था
तो मैंने उसको उतना रिस्पॉन्ड नहीं दिया। अब रिस्पॉन्ड नहीं दिया तो उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे बोला कि भैया जो भी हो गया है वो जाने दो, और मुझे बोला कि विकास ठाकरे ने बहुत बड़ा स्कैम किया है, फेक रजिस्ट्री की है दाबा एरिया में, उसके डॉक्यूमेंट्स मुझे आपको दिखाने हैं। पूरे नागपुर में आप ही इकलौते हो जो इसकी आवाज़ बन सकते हो। मुझे पता था कि ये बेवकूफ़ बना रहा है करके, लेकिन मैंने उसको उतना भाव नहीं दिया। फिर भी उसने मुझे इंसिस्ट किया, उसके साथ और 2-3 लोग थे। उन्होंने मुझे बोला कि भैया 1 मिनट आप गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। गाड़ी वहीं पे खड़ी थी, उसकी ग्रे कलर की एक कार थी, किया सेल्टॉस है या किया सोनेट है, वो मुझे नहीं पता। तो वो मुझे बहुत फोर्स करने लगा कि भैया आप गाड़ी के अंदर आके बैठिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। तो मैं खिड़की के पास ही था खड़ा, पैसेंजर सीट पे, वो ड्राइविंग सीट पे था। तो मैंने फिर मुझे मेरे एक साथी अश्वित का फ़ोन आया एक काम को लेके, तो मैं उसी वक्त था, तो उसने हाफ डोर खोला और मैं कॉल पे ही था, तो उसने मेरा ये हाथ पकड़ के उसने मुझे ज़ोर से अंदर खींचा, गाड़ी लॉक कर दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तब तक मेरा फ़ोन चालू था, मेरे कॉल रिकॉर्ड्स है। उसने मेरा गला पकड़ा और मुझे बहुत ज़ोर से चोक किया, मतलब जान से मारने की पूरी कोशिश की। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था उस वक्त, क्योंकि ये सब इंस्टेंटली हुआ, कुछ सेकंड के अंदर हुआ। वो मुझे कह रहा था, गालियाँ उसने मुझे दी, अभी मैं महिला पत्रकार है इसलिए वो गालियाँ मैं बता नहीं सकता, लेकिन रिपोर्ट के अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ है। उसने मुझे कहा कि तेरा बहुत ज़्यादा नाटक हो गया, तेरे को हम लोग इतने दिन से समझा रहे हैं। अंबाझरी के मैटर में भी तू कूदा, वो जमीन विकास भाव की है, नारा में भी तू घुस रहा है, फुटाला में भी तू घुसा, तेरे को बहुत चमड़ी आ गई है, क्या तेरा ध्वज खेल खत्म करते हैं, ये सारी बातें उसने करना शुरू किया। उसके बाद मेरा गला उसने दबा के ही रखा था, मैं हाथ पैर मार रहा था। 2 लोग और थे, एक मेरे पीछे आके बैठा, उसने मेरा हाथ पकड़ा पीछे से, और दर्शन कानून जो आरोपी है उसने मेरा गला पकड़ के कांच जो था, जो मिरर था, उसमें उसने धकेल दिया जोर से, और उसने कहा पीछे को कि उसकी गाड़ी चालू नहीं हो रही थी उस समय पे। तो वो उसको ये भी नहीं था पता कि वो गाड़ी चाबी से शुरू हो रही है या वो बटन वाली है गाड़ी, उसको मतलब उसकी गाड़ी वो नहीं थी। तो पीछे वाले ने उसको बताया कि बटन वाली गाड़ी है, और उसने उसको बोला कि औजार निकालो करके। तो और पीछे जब मैं देखता था तो उसके पीछे कुछ सामान भी, तलवार और ये सब भी रखा हुआ था वहाँ पे। और जैसे ही उसने वो गाड़ी शुरू करने की, उसने गाड़ी शुरू कर दिया। आजू बाजू में कुछ लोग थे, वो देख रहे थे, लेकिन कोई मेरी मदद करने के लिए नहीं आया। और उसके बाद जब उसने मुझे धक्का दिया गला पकड़ के, तो चाइल्ड लॉक होता है गाड़ी में, वो गाड़ी का चाइल्ड लॉक मैंने ट्राई किया, कोशिश किया खोलने का, वो खुल के मैं गाड़ी के बाहर गिर गया। मुझे चोट आई, मेरा नाक से ये पूरा भी आप देख सकते होंगे, कल ही इसका ड्रेसिंग खोला है, कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रही थी, नाक में चोट थी। मुझे ये हाथ पे चोट है, अगर आप देख सकते होंगे तो मेरे बॉडी पे भी चोट है, मेरे गले पे, मेरा गला जो दबाया गया था वो गले पे पूरी चोट है। जाते वक्त उसने एक चीज मुझे बोला कि तुमको जो बनता है, अब एग्जैक्ट वर्ड मैं नहीं बता पा रहा हूँ कि महिलाएं हैं यहाँ पे, लेकिन जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जिस थाने में चले जाना है चले जाओ, तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और मैं घबराया था, शौक में था, और वो वहाँ से सीधा फुटाला की तरफ निकल गया। मैंने तुरंत मेरे फ़ोन से पीआई विनोद गोडबोले जो अंबाझरी के पुलिस निरीक्षक है, उनको मैंने तुरंत फ़ोन किया। उस जगह से 500 मीटर की दूरी पे अंबाझरी का पुलिस स्टेशन है। मेरी ये उंगली टूटी हुई है, भलाई इसमें फ्रैक्चर है नहीं, लेकिन अंदर से मांस पूरा फट चुका है। मैं कैसे तो भी करके वहाँ पे पहुँचा, मैं वही हालत में था, मेरा शर्ट फटा हुआ था। इसकी सारी की सारी फ़ोटोज़ और ये सब हमारे ट्विटर हैंडल पे और बाकी जगह पे आपको उपलब्ध मिलेगी। फिर वहाँ से उन्होंने, मैंने कहा कि मुझे पेन हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, पहले मुझे हॉस्पिटल लेके आप चलिए, लेकिन मुझे हॉस्पिटल लेने के बजाय वो स्पॉट पे लेके गए। स्पॉट पे मेरा कुछ सामान भी वहाँ पे टूटा हुआ मिला। स्पॉट होता है वो खोका मैगी करके एक पॉइंट है, एक स्ट्रीट वेंडर की दुकान है, वहाँ से मुझे इन्होंने उस स्पॉट पे घुमाया। मुझे कोई इन्होंने मेडिकल एड नहीं दिया। फिर उसके बाद मैं ज़्यादा होश में नहीं था, क्योंकि उतना ज़्यादा पेन था, तो मुझे उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, बट मुझे इतना था पता कि 1.5 घंटे से मुझे सिर्फ कार के अंदर ही, पुलिस वैन के अंदर ही घुमाया जा रहा था।
फिर पुलिस स्टेशन में जब मैं आता हूँ तो मेरे साथी ने मुझे बताया कि ऑलरेडी दर्शन कारोंडे और विकास ठाकरे के जो लोग हैं वो सदर थाने के अंदर चाय पी रहे हैं पीआई के साथ। और उसके बाद मेरे एमएलसी रिपोर्ट के लिए मुझे मेयो लेके गए। मेयो में भी टाइम पास ही हुआ, एक्सरे मशीन चालू नहीं थी तो मेरा एमएलसी जो है आधा अधूरा किया गया। उसके बाद मुझे थाने में लाया गया, 12 बज चुके थे वहाँ पे, और फिर मैंने कहा कि मुझे अपनी रिपोर्ट देनी है। घटना 5 बजे की रिपोर्ट लिखना उन्होंने 12 बजे शुरू। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए ली गई है कि 17 नवंबर को शाम को 5 बजे विकास ठाकरे और इनके जो कार्यकर्ता है दर्शन कारोंडे, इन्होंने मुझ पर हमला किया, मुझे जान से मारने की कोशिश की गई, मुझे किडनैप करने की कोशिश की गई और मैं अपनी जान बचा के वहाँ से भागा। 27 घंटों तक मेरी कंप्लेंट नहीं ली गई सदर पुलिस स्टेशन में। वो पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन खाली था, रात भर मुझे बिठाया गया। उसके बाद तक मेरी कोई कंप्लेंट नहीं ली गई। कल रात में इन्होंने मेरी कंप्लेंट ली है जहाँ पे मैंने बताया कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। साइन करते वक्त मैंने यहाँ पे टाइम भी लिखा था और इन्होंने जो एनसी दाखिल की है वो पूरे एनसी बहुत अलग है। ये एनसी में ये लोग लिखते हैं कि मुझे धमकी दी गई करके, तो बचाने की पूरी कोशिश है। सदर जो पुलिस वाले हैं, एपीआई तायड़े और पीआई देशमुख और इनका पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन, ये दर्शन कारोंडे विकास ठाकरे के जो कार्यकर्ता है उनको बचाने की पूरा का पूरा प्रयास है। जो विक्टिम है वो रात भर बैठा रहता है, जो विक्टिम है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है एक कंप्लेंट लिखवाने के लिए, और जो आरोपी है पीआई के साथ बैठ के चाय पीता है, उसके गाड़ी में घूमता है और वो चले जाता है। ये हो रहा है। हम लोग न्याय की पुकार अभी भी कर रहे हैं। न्याय प्रणाली पे हमारा पूरा का पूरा भरोसा है। अगर ये जो छोटी एनसी है, एनसीआर जो किया है, ये तथ्यहीन है, क्योंकि कंप्लेंट में लिखा हुआ है कि मुझे जान से मारने का प्रयास किया गया, मेरा गला दबाया गया, मुझे किडनैप किया गया, और एनसी में लिखा जाता है कि धमकी दी गई। तो पूरा का पूरा केस पलटने की जो है वो कोशिश की गई है, लेकिन अगर यहाँ पे नहीं होती चीज़ें हम लोग कोर्ट जाएंगे। लेकिन जो भी इसमें मिले हुए लोग हैं जिन्होंने शाला फ्राइडे स्कैम में भी बहुत सारा पैसा कमाया है, ये सारे लोग को हम लोग एक्सपोज करेंगे। दर्शन कारोंडे जो एक प्यादा है, ऐसा हमको लगता है। ये पूरा का पूरा जो समीकरण जो बनाया गया है, एक जो नेक्सस जो बनाया गया है पुलिस वालों का, नेताओं का, ये एक्सपोज करने का जो काम है ये अभी हम लोग आने वाले दिनों में करेंगे। मेरी मेडिकल रिपोर्ट तक का दवाई जा रही है, वो रिपोर्ट मुझे अभी तक मेरे हाथ में नहीं मिली, इंजरी रिपोर्ट मुझे नहीं मिली। जबकि ये सारे के सारे जो मार्क्स है, ये मेरे गले पे जो मार्क्स है, ये पीआई रिपोर्ट लेने के पहले ही बोल देते हैं कि ये सब ठीक है करके। तो वन साइडेडली काम चल रहा है। ये उंगली भी मेरी टूटी हुई है, ये सब जो काम है ये चल रहा है, और रिकॉर्डिंग के ऊपर जो है ये बचाने का जो काम है ये लोग कर रहे हैं। हम पूरे नागपुर के लिए काम करते हैं, और गरीब के लिए हम लोग काम करते हैं, जिसकी आवाज़ कोई सुनता नहीं है उसके लिए हम लोग काम करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए हम लोग काम करते हैं। और आप मुझे कोई मुद्दा बता दीजिए हम जिसके ऊपर काम नहीं किए हो, और जब बात हमारी है तो हम लोग चुप बैठने वालों में से, हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। ये पुलिस वालों ने अगर हमारा कंप्लेंट नहीं लिया, एफआईआर नहीं लिया, एक्शन नहीं लिया, अरेस्ट नहीं किया, हम लोग कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट तक का जाने की बारी आई तो हम लोग जाएंगे। लेकिन विकास ठाकरे और इनके जो कार्यकर्ता हैं, जो गुंडे हैं, इनको हम लोग छोड़ने नहीं।